योगी के राम राज्य की सरकार की यही तस्वीर है ना, कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को सरेआम मारता है और उस पे एससी एसटी का एक्ट भी नहीं लागू होता है, गिरफ्तारी भी नहीं होती है। ये राम राज्य है? भाजपा क्या कर रही है? जिनका कहते हैं कि 1 करोड़ सदस्यता है, आज उनको सड़कों पे उतर आना चाहिए था, जाम कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे। 2 दिन बाद ट्वीट आता है, क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जब वहां पहुंचते हैं तो इनको लगता है कि मेरी रही सही कुर्सी भी ना चली जाए, इसलिए वो ट्वीट कर। देखिए, बसपा पहले एक बहुजन मिशन की पार्टी थी, अब गैंग बन गया है। गैंग? हाँ, गैंग कैसे? जो वसूली करती है अपने कार्यकर्ताओं से। बसपा मेरठ नगर निगम में बसपा के पार्षद को भाजपा के नेताओं के द्वारा बहुत ही बेरहमी तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद इस पूरे प्रकरण के बाद भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद तक ये बात पहुंचती है और चंद्रशेखर आजाद जो है उस बसपा पार्षद के पास उसके घर पर जब जाते हैं तो व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आजाद के सामने देखते ही चंद्रशेखर आजाद को भावुक हो जाते हैं और उसके बाद लगातार चंद्रशेखर आजाद उनकी भावुकता को कम करने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हंसने वाली बात यह है कि सोचिए कि बसपा पार्षद को भाजपा नेता के द्वारा बेरहमी तरीके से पीटा जाता है और जाति पाति से ऊपर उठकर चंद्रशेखर आजाद उस पार्षद से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखने लग जाते हैं तो नेता हो तो चंद्रशेखर जैसा। वहीं दोस्तों, 2 दिनों के बाद जो है इस मामले पर जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लंबी चौड़ी जो है ट्वीट करती हैं और क्या कुछ कहती है मेरठ की घटना पर। देखिए, मेरठ की घटना मायावती जी लिखी हैं कि यूपी के जिला में मेरठ में अभी हाल में ही भाजपा महामंत्री और विधायक द्वारा सत्ता के अहंकार में अपनी दबंगई दिखाते हुए नगर निगम के दलित पार्षदों के साथ सरेआम मारपीट करना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। भाजपा एवं सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यानी चंद्रशेखर आजाद जो काम 2 दिन पहले किए वो 2 दिन के बाद जो है बहन कुमारी मायावती जो है की और सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब बहन कुमारी मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद के देखा इसी काम कर रही है। अब चंद्रशेखर आजाद जैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से बहन कुमारी मायावती उनको काम को देखकर कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हर मसले पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। नाम है डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, स्वागत करेंगे सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बसपा पार्षद को पीटा जाता है और चंद्रशेखर आजाद आपके नेता जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो एक पहल है और एक सच्चाई है जो सबके सामने आई है। एक पहल है, एक सच्चाई है जो सबके सामने आई है। क्या सच्चाई? पहल ये है कि अगर इन लोगों को दूसरा कोई नहीं बचाएगा तो मायावती और बसपा पार्टी इनको नहीं बचाने जा रही है। नंबर कह 1, रहे हैं। ये मेरा इल्जाम है, इसे आप कोट कीजिए। दूसरी बात, सच्चाई ये है कि बीजेपी अभी तक तो रेपिस्ट पार्टी थी और वे गुंडागर्दी पे भी उतर आई है और लोकतंत्र का हनन तो पहले से भी कर रही थी। रेपिस्ट पार्टी कौन? भाजपा। कैसे? आप ये समझ लीजिए कि आपने ब्रजभूषण का नाम सुना है? वो क्या है? सांसद हैं। और उनका कर्म अब किन कारणों से सुर्खियों में आया है? यौन शोषण का आरोप लगा है। रेपिस्ट। सेंगर साहब रेपिस्ट। उनके साथ क्या हुआ? आज भी ब्रजभूषण को वो सजा नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए। अभी बनारस में बीएचयू के एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ, उसमें भाजपा के 3 आईटी सेल के लोग ने जबरन मुंह काला किया और इस बात का जब खुलासा हुआ, वो समझिए कि कितने बड़े लोग हैं। उनका नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, दिग्विजय सिंह के साथ फोटो है और ना जाने कितने नेताओं के साथ फोटो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनका कैसा संस्कार और शिक्षा है कि इनके आईटी सेल के, इनके सांसद और बाकी लोग हैं जो संसद में गाली भी बकते हैं, यौन शोषण पे हंसते भी हैं और आईटी सेल वाले तो गैंग रेप करते हैं और ये लोग नामर्द बन के खड़े रहते हैं। देखिए सर, हमने भाजपा को तो बात नहीं किया सर, ऐसे भाजपा की क्यों बात आप करने लगे? नहीं, चूंकि आप लड़ाई में बसपा के जो
पार्षद की जो पिटाई हुई हाँ, है भाजपा भाजपा नेता के, पीटे। हाँ, कि पहले तो रेप करने का काम करते थे, अब मारपीट पे भी उतारू हो गए हैं। अच्छा, अच्छा। मैं ये तो ये इशारा आप कर क्या रहा हूँ। कहेंगे सर? बहन कुमारी मायावती का जो है 2 दिनों के बाद ट्वीट आया है, आकाश आनंद भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसी दिन जो है उनके घर पर पहुँचते हैं और भावुक हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, भावुकता का तो सवाल ही नहीं है, ये हुँ, सब चीज़ों पे बात करना बेकार है। हुँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी के हुँ, राम राज्य की सरकार की यही तस्वीर है ना? हुँ, कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को सरेआम मारता है हुँ, और उस पे एससी-एसटी का एक्ट भी नहीं लागू होता है, गिरफ्तारी भी नहीं होती है। हुँ, हुँ, ये राम राज्य है? हुँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बसपा के पार्षद हैं, हुँ, बसपा क्या कर रही है? जिनका कहते हैं कि 1 करोड़ सदस्यता है, हुँ, आज उनको सड़कों पे उतर आना चाहिए था, जाम कर देना चाहिए था, हुँ, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। 2 दिन बाद ट्वीट आता है। हुँ, क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जब वहाँ पहुँचते हैं, हुँ, तो इनको लगता है कि मेरी रही सही हुँ, कुर्सी भी ना चली जाए, इसलिए वो ट्वीट करती है। आप हुँ, आकाश आनंद की बात करते हैं, हुँ, तो खुद बहन मायावती तो रोबोट बन गई है और रोबोट के रोबोट से आप क्या अपेक्षा करते हैं? बहन जी रोबोट हैं, तो आप क्या कहेंगे? ट्वीट उनके एक ट्वीट से सरकार हिल जाती है। तो हिल गई। यहाँ तो बीजेपी के आँखें खिल गई हुँ, कि अब हम पीटेंगे भी हुँ, और ये बासपा वाले कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सबूत है इस बात हुँ, का। तो चंद्रशेखर ये आज़ाद टेस्टिंग चल रहा है, ये टेस्टिंग चल हुँ, रहा है हुँ, कि अब लपड़-थपड़ रमेश बिधूड़ी को क्या किया? हुँ, हुँ, संसद में हाँ, गाली-गलौज गाली किया दिया, गया उसे पार्टी से और उस बर्खास्त कर दी बर्खास्त बसपा कर ने। दे क्या वो तो पहली टेस्टिंग थी, हुँ, दूसरी टेस्टिंग सड़कों पे कर दिया। हुँ, अब बासपा के कार्यकर्ताओं अब क्या देख रहे हो? हुँ, जब कत्लेआम हो गए, तुम्हारी बहू-बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाएगी, हुँ, तब तुम बहन मायावती को बात कहोगे हुँ, और हुँ, बासपा की कसम खा रखे हो। हुँ, शोषण के खिलाफ लड़ना ये बात समझ लो, हुँ। चेहरा कोई भी हो सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का अधिकतर विरोध सर बसपा के समर्थक ही करते हैं और जब उसी पर आफ़त आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं। आखिर क्या कारण है चंद्रशेखर आज़ाद का? कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे हैं ना? देखिए, बासपा पहले एक बहुजन मिशन की पार्टी थी, हुँ। अब गैंग बन गया है। गैंग? हाँ, गैंग कैसे? जो वसूली करती है अपने कार्यकर्ताओं से। बसपा जब वसूली करती है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आंदोलन नहीं करती है, हुँ, तो पार्टी है किस लिए? वो चंदे जाते हैं जो जिले से, जो चंदे जाते हैं विधायकों से, जो एमपी से, हुँ, तो वो जाते हैं किस काम के लिए? ऐशो-आराम करने के लिए कि आंदोलन के लिए? हुँ, कौन-सा आंदोलन खड़ा किया बसपा ने अभी तक? हुँ, एक भी आप मुझे बताएँ? ट्वीट कर देती है तो ट्वीट के लिए चंदा देते हैं बसपा के कार्यकर्ता हुँ। और जान देते हैं कितने बहुजन लोग मारे गए इसी तो बहुजन कहने मिशन का में। मतलब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सड़कों पर उतरेंगी? नहीं उतरेंगे, उसके आकाश आनंद जो बहुत तेज तर्रार और डिजिटल शेर जो आए हैं, वो क्या करेंगे? आप इधर तेज तर्रार भी कह रहे हैं, आकाश आनंद को डिजिटल शेर भी कह रहे हैं। तो डिजिटल शेर ही तेज तर्रार है। अच्छा। हाँ, वो रिमोट पे बड़ी तेज़ी से सेंसर उनका बड़ा तेज़ी से काम करेगा। अगर हुँ, मायावती जी वहाँ रिमोट वो करेंगे तो ये टाँय-टाँय करना शुरू कर देंगे। हुँ, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे हैं? हुँ, हुँ, मेरठ में क्या दिक्कत हो गई? हुँ, हुँ, यूपी में आपको जब इतना दिक्कत है, तो पूरे देश की नेतृत्व करने की बात कहाँ कह रहे हैं? हुँ, हुँ। कम से कम सड़कों पे तो आते। तो देखिए, ये डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे और पूरे मेरठ की प्रकरण पर इन्होंने राय दिया है। और लोग कह रहे हैं कि मायावती जो है अब चंद्रशेखर आज़ाद के पद चिन्हों पर अब चलने लगी हैं। नहीं, नहीं, हम हाँ। चाहेंगे भी नहीं हुँ, कि वो पदचिह्नों पे चिन्हें। हुँ, मैं तो ये चाहूँगा कि उनका आराम करने का समय है, हुँ, वो आराम करें और अब जो आप जो बहुजन के नाम पर लोगों को आप फँसा के रखे हुए हैं, हुँ, उनको प्लीज़ उन्हें छुटकारा दीजिए, हुँ, उनको मुक्ति दीजिए। हुँ, ताकि वो सही मायने में आज जो शोषण, अत्याचार, शोषित वंचितों के खिलाफ और संविधान बदलने की जब बात आ रही है, हुँ, वो लोग खुलकर आ सके और हुँ। इस लड़ाई के इस मुहिम में शामिल हो सके, ये मेरी अपील है भाजपा के लोगों से। तो दोस्तों जो है लगातार 2 दिनों के बाद मेरठ की घटना पर बहन कुमारी मायावती का ट्वीट आता है, उसके बाद सोशल मीडिया जो है कंट्रोवर्सी से पड़ जाती है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बिहार के डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी उस पूरे प्रकरण पर अपनी राय दिया है और किस तरीके से बहन कुमारी मायावती को रोबोट दिए बताए हैं। आकाश आनंद को जो है ये डिजिटल शेर बताए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के वाईटी चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं शैलेश चंद्रा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।